हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे आपके जीके का पार्ट नंबर 19 नंबर, जिसमें हम देखेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। और इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम करेंगे आविष्कार एवं आविष्कारक, किस चीज़ का आविष्कार किसने किया था, इससे रिलेटेड हम इसमें देखेंगे। और ये जो होगा हमारा पार्ट नंबर 19 होगा। पार्ट 18 तक का जो वीडियो है वो भी ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर जो उसका वीडियो का लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो ये जो हमारा होगा पार्ट नंबर 19 होगा। इस लेक्चर में हम टोटल 30 क्वेश्चंस करेंगे और 30 क्वेश्चंस का आपको हर एक क्वेश्चंस पे 15 सेकेंड का टाइम भी दिया जाएगा। और वो टाइम आपको इसलिए दिया जाएगा ताकि आप इस 15 सेकेंड के अंदर क्वेश्चंस को समझें और आपके अकॉर्डिंग कौन सा सही आंसर होगा आप उस आंसर को अपने कॉपी पे नोट करें। और लास्ट के 30 क्वेश्चंस के बाद आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो पार्ट 19 है, स्टार्ट करते इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा जा रहा है 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है। 1 किलोमीटर दूरी का मतलब क्या होता है। 1 किलोमीटर डिस्टेंस मीन्स 100 मीटर, 1000 सेंटीमीटर, 1000 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है, क्या मीन्स है। 4 ऑप्शन है और क्वेश्चन जो है आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो स्टार्ट करते हैं इसका 15 सेकंड का टाइम। देख सकते हैं आपका जो 15 सेकंड का टाइम है यहाँ पे चल रहा है। और क्वेश्चन पे क्या पूछा जा रहा था, 1 किलोमीटर दूरी का क्या तात्पर्य है, ये आपको बताना है। 100 मीटर या 1000 सेंटीमीटर या फिर 1000 मीटर या फिर 100 सेंटीमीटर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है। सी इसका करेक्ट आंसर है, देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 नॉटिकल मील बराबर होता है। 1 नॉटिकल मील किस वैल्यू के बराबर होता है। 1.61 किलोमीटर, 1.80 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर या फिर 2.58 किलोमीटर। आपको बताना 1 नॉटिकल मील किसके बराबर होता है। अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 4 वैल्यू है। क्वेश्चंस आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। तो इस टाइम के बाद आपको इसका हम करेक्ट आंसर बताएंगे, आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें। इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, 1.85 किलोमीटर। सी जो है इसका सही आंसर है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा जा रहा है 1 पैदम बराबर होता है। 1 पैदम इक्वल टू कितने के बराबर होता है। फर्स्ट है 1.61 किलोमीटर, सेकंड है 1.65 किलोमीटर, थर्ड है 1.85 किलोमीटर और डी है 1.80 किलोमीटर। तो 1 पैदम किस वैल्यू के इक्वल होता है ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। 1 पैदम बराबर क्या होता है, कौन सा वैल्यू होता है, ये आपको बताना है। यानी अपनी ही कॉपी पे नोट करना है कि कौन सा आपके अकॉर्डिंग सही आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा डी, 1.80 किलोमीटर। डी इसका करेक्ट आंसर है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 मील बराबर होता है। 1 मील किस वैल्यू के बराबर होता है। 1.61 किलोमीटर, 1.65 किलोमीटर या 1.75 किलोमीटर या फिर 1.80 किलोमीटर। तो 1 मील किस वैल्यू के बराबर होता है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। इस 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चंस को आप समझें, क्या होगा आपके अकॉर्डिंग आंसर, उस आंसर को आप अपने कॉपी पे नोट करें। और लास्ट के 30 क्वेश्चन के बाद आपको क्या करना है, कमेंट करके हमें बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा ए। ए जो है 1.61 किलोमीटर, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है
थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब की खोज की। एडिसन एक, थॉमस अल्वा एडिसन डिस्कवर्ड द इलेक्ट्रिक बल्ब। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था। तो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन तैयार है, थॉमस अल्वा एडिसन। और एडिसन एक क्या थे? ए ऑप्शन है ब्रिटिश वैज्ञानिक थे, बी ऑप्शन है अमेरिकी वैज्ञानिक थे, सी ऑप्शन है फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, या फिर जर्मन वैज्ञानिक थे। तो आपको बताना है कि थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब की खोज की थी और ये कौन से वैज्ञानिक, किस टाइप के वैज्ञानिक थे। तो अब देखेंगे इसका टाइमिंग आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। थॉमस अल्वा एडिसन ने बिजली के बल्ब की खोज की थी, यह किस प्रकार के वैज्ञानिक थे, ये आपको बताना है। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा बी, अमेरिकी वैज्ञानिक थे, अमेरिकी साइंटिस्ट, अमेरिकन साइंटिस्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एक बार बराबर होता है, 1 बार किस वैल्यू के इक्वल होता है? 10 टू पावर -5 PA, 10 टू पावर 7 PA, 10 टू पावर 5 PA, या फिर 10 टू पावर 4 PA। आपको क्या बताना है, एक बार किस वैल्यू के बराबर होता है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है, आपके लिए कितना उपयोगी है, आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है वीडियो को देखने में या फिर वीडियो को सुनने में, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि उस प्रॉब्लम को हम नेक्स्ट वीडियो में दूर कर सकें। तो देखेंगे जो 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा 6 का वो आपका होगा सी। सी जो है 10 टू पावर 5 PA, ये आपका सही आंसर है सी। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है एक खगोलीय इकाई औसतन बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई जो होता है वो किस वैल्यू के बराबर होता है? नंबर ए है पृथ्वी और सूर्य की दूरी, नंबर बी है पृथ्वी और चंद्रमा की दूरी, नंबर सी है बृहस्पति और सूर्य की दूरी, और डी है प्लूटो और सूर्य की दूरी। तो आपको क्या बताना है कि एक खगोलीय इकाई औसतन किस वैल्यू के बराबर होता है। यहाँ पे 4 वैल्यू गिवन है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। तो 15 सेकेंड के बाद इसका हम करेक्ट आंसर बताएंगे, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। अब देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का, वो कौन सा होगा? ए, पृथ्वी और सूर्य की दूरी। ए जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है माइक्रोन इसके बराबर है। माइक्रोन इज इक्वल टू किस वैल्यू? 10 टू पावर -9 मीटर, 10 टू पावर -12 मीटर, 10 टू पावर -6 मीटर, या फिर 10 टू पावर -15 मीटर। माइक्रोन किस वैल्यू के बराबर है? अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। तो माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू पावर -9, 10 टू पावर -12, 10 टू पावर -6, या फिर 10 टू पावर -15 मीटर किसके बराबर है, ये आपको बताना है। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, 10 टू पावर -6 मीटर जो है ये आपका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा जा रहा है 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है। 1 किलोग्राम जो आपका राशि होती है उसकी वेट कितनी होती है? नंबर फर्स्ट है 1 न्यूटन के बराबर, नंबर सेकेंड है 10 न्यूटन के बराबर, नंबर सी है 9.8 न्यूटन के बराबर, और नंबर डी है 9 न्यूटन के बराबर। तो आपको क्या बताना है, 1 किलोग्राम राशि किस वजन के बराबर होता है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। ऑप्शन फिर से रिपीट करते हैं, 1 न्यूटन, 10 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, या फिर 9 न्यूटन। तो यहाँ पे इंग्लिश में ऑप्शन है, उससे आप घबराइएगा नहीं, न्यूटन को हिंदी में भी न्यूटन ही बोलते हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा सी, 9.8 न्यूटन जो है ये आपका करेक्ट आंसर है सी। तब अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आपके स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा जा रहा है एक प्रकाश वर्ष इसमें से किसके सर्वाधिक समीप है। एक प्रकाश वर्ष की क्या वैल्यू होगी? समीप मीन्स यहाँ पे किस वैल्यू के बराबर होगा एक प्रकाश वर्ष?
विच ऑफ द फ्लोइंग इज क्लोजेस्ट टू अ लाइट ईयर। 4 ऑप्शन है 10 टू पावर 8 मीटर, 10 टू पावर 12 मीटर, 10 टू पावर 18 मीटर, 10 टू पावर 15 मीटर। एक प्रकाश वर्ष किस वैल्यू के बराबर है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 12, 10 टू पावर 18 और 10 टू पावर 15। अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका स्टार्ट करते हैं हम। 15 सेकेंड का टाइम। क्वेश्चन नंबर 10 और ये जीके का हमारा पार्ट नंबर 18 है। पार्ट 17 तक का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। सॉरी, ये हमारा पार्ट नंबर 19 होगा। 18 तक का वीडियो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। ये पार्ट 19 हम कर रहे हैं। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, 10 टू पावर 15 मीटर। ये आपका करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे जिसमें पूछा जा रहा है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। जो निर्वात होता है उसमें प्रकाश की चाल कितनी होती है ये आपको बताना है। 3 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड या फिर 2 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है ये आपको बताना है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। 4 ऑप्शन है। क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है? लाइट मूव्स इन वैक्यूम। वैक्यूम में लाइट किस वैल्यू से मूव करती है ये आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब देखेंगे जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका करेक्ट आंसर है सी। देख सकते हैं आप, ग्रीन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें पूछा जा रहा है फ्लॉक्स निर्यातक का मान कितना होता है। फ्लॉक्स निर्यातक का मान कितना होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लॉक्स कांस्टेंट? 6 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर -11 जूल सेकेंड। बी है 6 इंटू 3 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। सी है 6 इंटू 6.02 इंटू 10 टू पावर -27 जूल सेकेंड। और डी है 6.67 इंटू 10 टू पावर -31 जूल सेकेंड। तो 4 ऑप्शन आपको क्या बताना, फ्लक्स निर्यात का वैल्यू कितना होता है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का वो आपके स्क्रीन पे स्टार्ट है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लक्स कांस्टेंट ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब देखेंगे जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा 6.63 इंटू 10 टू पावर -34 जूल सेकेंड। बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है इसमें पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 1.02, सेकेंड ऑप्शन है 0.51, सी ऑप्शन है 51 और डी ऑप्शन है आपके पास 102। तो 4 ऑप्शन है, आपको क्या बताना, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का वो आपके स्क्रीन पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 और जीके का पार्ट नंबर 19 तक का वीडियो ये हम कर रहे हैं। पार्ट 18 तक का जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा करेक्ट वो आपका होगा 0.51। बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 10 टू पावर 6, बी ऑप्शन है 10 टू पावर -4, सी ऑप्शन है 10 टू पावर 4 और डी ऑप्शन है 10 टू पावर -6। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? अब इसका टाइमिंग जो है वो आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। आपको बताना है 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। हाउ मेनी मीटर्स डज अ माइक्रोन हैव? 4 ऑप्शन पड़े हुए हैं, आपको बताना कौन सही है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, 10 टू पावर -6 जो है ये आपका सही आंसर है डी। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 1 जूल में
कितनी कैलोरी होती है? 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? 0.24, 0.44, 0.54, 0.64। 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है? चारों ऑप्शन में कौन सही है? तो इसका टाइमिंग अब स्टार्ट करते हैं। और आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को पूरे लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्किप करने से प्रॉब्लम आपको ही होगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखें। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए, 0.24। ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन एक है जो गलत है, बाकी 3 तो सही होगा। क्या पूछा जा रहा है? गलत है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पेयर इज नॉट इंक्लूडेड? तो फर्स्ट ऑप्शन है 1 किलोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, 1 गीगाहर्ट्ज GHz मीटर 10⁻⁹ मीटर, सी ऑप्शन है 1 मेगामीटर 10⁻⁶ मीटर, और डी ऑप्शन है 1 माइक्रोमीटर 10⁻³ मीटर। तो बताना कौन गलत है। अब इसका टाइमिंग आपका जो है 15 सेकेंड का स्टार्ट है। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 16 में। तो अब इसका जो करेक्ट आंसर है वो देखेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? डी। डी जो है 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर, यही गलत है, बाकी ये सब सही है, यानी डी सही इसका आंसर होगा। अब बढ़ेंगे हम क्वेश्चन नंबर 17 यानी 17 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, जिसमें पूछा जा रहा तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर होता है? तेल का जो एक बैरल होता है, एक बैरल में कितना लीटर तेल होता है? क्वेश्चन ये है, एक जो तेल का एक बैरल होता है लगभग किस वैल्यू के बराबर होता है? 131 यानी 131 लीटर के बराबर, या फिर 159 159 लीटर के बराबर, या फिर 257 257 लीटर के बराबर, या फिर 321 लीटर के बराबर। तो आपको क्या बताना है? तेल का एक बैरल में लगभग कितना लीटर तेल होता है, किसके बराबर होता है। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। व्हाट इज अ बैरल ऑफ ऑयल एक्सप्रोबेटली इक्वल टू, किस वैल्यू के इक्वल होता है? 131 159 257 या फिर 321। तो देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, 159 159 लीटर जो है ये आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 यानी क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? एक 6 फीट लंबा आदमी है, उसकी ऊंचाई नैनोमीटर में बताना है, तो कैसे बताएंगे, यानी कौन सा वैल्यू सही होगा? कितना का? 6 फीट लंबे इंसान का वैल्यू कहाँ बताना है? नैनोमीटर में। तो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? फर्स्ट ऑप्शन है 183 इंटू 10⁻⁶, सेकेंड ऑप्शन है 234 इंटू 10⁻⁶ 234, सी ऑप्शन है 183 यानी 183 इंटू 10⁻⁷, और डी ऑप्शन है 234 234 इंटू 10⁻⁷। तो आपको बताना है कौन सा सही होगा। अब इसका टाइमिंग जो है आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। हाउ विल द हाइट ऑफ 6 फुट टैल पर्सन बी एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर? तो चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा? 6 फीट इंसान का आप नैनोमीटर में कैसे लिखेंगे? अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, 183 इंटू 10⁻⁷ यानी 183 इंटू 10⁻⁷ नैनोमीटर, सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछा जा रहा है 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर यहाँ पे होगा, 1 नैनोमीटर, 1 नहीं 1 होगा। तो 1 नैनोमीटर का वैल्यू कितना होता है? फर्स्ट ऑप्शन है 10⁻⁶, बी ऑप्शन है 10⁻⁷, सी ऑप्शन है 10⁻⁷, दोनों ऑप्शन सेम है, ध्यान देंगे, 10⁻⁷ और 10⁻⁷, और डी ऑप्शन है 10⁻⁹। तो आपको बताना है 1 नैनोमीटर किस वैल्यू के बराबर होता है। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है, इट इज़ 1 नैनोमीटर क्या होगा? 10⁻⁶, 10⁻⁷ या फिर 10⁻⁹ -9।
तो अब देखेंगे इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, 10⁻⁹ सेंटीमीटर। डी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। जो हेलीकॉप्टर होता है, हु इज इन्वेंटेड द हेलीकॉप्टर। फर्स्ट ऑप्शन है कॉकरेल, बी ऑप्शन है ब्रिकवेट, सी ऑप्शन है ओटिस और डी ऑप्शन है फ्रैंक विल्टले। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। हु इन्वेंटेड द हेलीकॉप्टर, कॉकरेल, बी ऑप्शन है ब्रिकवेट, सी ऑप्शन है ओटिस और डी ऑप्शन है फ्रैंक विल्टले। तो 4 ऑप्शन में कौन सही है ये आपको देखना है। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा ब्रिकवेट। बी जो है इसका सही आंसर है, बी। अब क्वेश्चन नंबर 21 जो कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है रडार के आविष्कार थे, रडार के आविष्कारक किसने किया था। ए ऑप्शन है JH1 टैसेल, बी ऑप्शन है विलियम के रॉटजन, सी ऑप्शन है PT पार्न्सवर्थ और डी ऑप्शन है टेलर एवं यंग। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है 4 ऑप्शन में रडार का आविष्कार किसने किया था। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। इस 15 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चंस को पढ़ना है, समझना है और क्या सही आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग उस आंसर को नोट करना है और फिर हमारे दिए हुए आंसर से मैच करके आपको हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने 30 में से कितना क्वेश्चन सही किया। तो अब स्टार्ट करते हैं। इसका जो सही आंसर होगा 21 का वो आपका होगा डी। डी जो ऑप्शन है टेलर एवं यंग, ये आपका सही आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम से शुरू हुआ, उन्होंने खोज की थी। नोबेल पुरस्कार जो है ये किसके नाम पे शुरू हुआ, ये भी आपसे क्वेश्चंस पे पूछा जा सकता है। याद रखेंगे अल्फ्रेड नोबल के नाम पे शुरू हुआ था। तो जिन्होंने खोज की थी, इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। ए ऑप्शन है हवाई जहाज़ की, बी ऑप्शन है टेलीफोन की, सी ऑप्शन है सेफ्टी लैम्प की और डी ऑप्शन है डायनामाइट की। तो नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबल के नाम से शुरू हुआ था। इन्होंने किस चीज़ की खोज की थी। अब इसका टाइमिंग आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। आपको कमेंट करके बताना है कि आपने कितना क्वेश्चन सही किया और आपको हॉनेस्टली ईमानदारी पूर्वक बताना है कि आपने कितना सही किया। क्वेश्चंस को रिपीट करते हैं। द नोबेल प्राइज बिगेन इन द नेम ऑफ अल्फ्रेड नोबेल हु डिस्कवर्ड। तो अब क्या करेंगे, इसका सही आंसर देखेंगे कि इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा डी, डायनामाइट की। जो डी ऑप्शन है ये आपका करेक्ट आंसर है। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 23, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन हैं। ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन या फिर आइंस्टीन। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे ये आपको बताना है। तो अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका हम स्टार्ट करते हैं। तड़ित चालक के आविष्कारक कौन थे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन है ग्राहम बेल, लॉर्ड लिस्टर, बेंजामिन फ्रैंकलिन, आइंस्टीन। चारों ऑप्शन में से कौन सही है। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है सी नंबर, ये आपका करेक्ट आंसर है सी। अब देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है नैदानिक, जिसको क्या बोलते हैं डायग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, सेकेंड ऑप्शन है इयान डोनाल्ड, सी ऑप्शन है ए लेवरन और डी ऑप्शन है रॉबर्ट कोच। आपको क्या बताना है कि नैदानिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी। चारों ऑप्शन में आपके पास हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आपको क्या बताना है नैदानिक अल्ट्रासाउंड की खोज किसने की थी। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका स्टार्ट है 15 सेकेंड का। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लग रहा है आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। यदि आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है वीडियो को वॉच करने में या फिर वीडियो को सुनने में किसी प्रकार की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर पाएँ। अब देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चंस का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा बी। बी जो है इयान डोनाल्ड, ये आपका सही आंसर है बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25,
जिसमें आपसे पूछा जा रहा है सेंटीग्रेड माप का आविष्कार कौन है। सेंटीग्रेड माप का आविष्कारक कौन है, किसने आविष्कार किया था। ए ऑप्शन है एंडर्स सेल्सियस, बी ऑप्शन है डैनियल ग्रेबियल फारेनहाइट, सी ऑप्शन है विलियम थॉमसन और डी ऑप्शन है राइट ब्रदर्स। तो आपको क्या बताना है, सेंटीग्रेड माप स्केल का आविष्कार किसने किया था। 4 ऑप्शन है, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ऑप्शन भी और क्वेश्चंस भी। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकंड का स्टार्ट है। सेंटीग्रेड माप का आविष्कार किसने किया था ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 25 देख रहे हैं और जीके का ये हमारा पार्ट नंबर 19 है। पार्ट 18 तक का वीडियो जो है प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, या फिर जो उसका लिंक है वो भी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही आंसर होगा वो आपका होगा ए जो है इसका सही आंसर होगा। एडर्स सेल्सियस जो है आपका, ये आपका एंडर्स सेल्सियस, ये सही आंसर है ए। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है पोटेशियम की खोज किसने की थी। पोटेशियम की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड पोटेशियम। ए ऑप्शन है हम्फ्री डेवी, बी ऑप्शन है एलन ट्यूरिंग, सी ऑप्शन है बिल गेट्स और डी ऑप्शन है टिम वर्नली। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना पोटेशियम की खोज किसने की थी। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। हु डिस्कवर्ड पोटेशियम, तो ऑप्शन है हैम्फ्री डेवी, एलन ट्यूरिंग, बिल गेट्स या फिर टिम वर्नर्स ली। चारों में से कौन सही आंसर है ये आपको बताना है। तो अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 का जो आपका सही आंसर होगा वो होगा ए, हम्फ्री डेवी जो है, हम्फ्री डेवी ये आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 यानी 27 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है फोटोन की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर फोटॉन्स। 4 ऑप्शन है जॉर्ज क्रम, बी है अल्बर्ट आइंस्टीन, सी ऑप्शन है हेनरी कैवेंडिश और डी ऑप्शन है हम्फ्री डेवी। तो आपको क्या बताना है, फोटोन की खोज किसने की थी। चारों ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। अब इसका टाइमिंग हम जो है स्टार्ट करते हैं 15 सेकेंड का। क्वेश्चंस को फिर से रिपीट करते हैं। फोटोन की खोज किसने की थी, हु डिस्कवर्ड फोटॉन्स। ऑप्शन है जॉर्ज क्रम, अल्बर्ट आइंस्टीन, हेनरी कैवेंडिश या फिर हम्फ्री डेवी। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा बी, अल्बर्ट आइंस्टाइन। ये जो आपका बी सही आंसर है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 28 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ। किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य में, जो फ्यूचर में कंप्यूटर यूज होने वाला है उसके लिए प्राकृतिक सिद्ध हुआ। ए ऑप्शन है आर्किमिडीज ने, बी ऑप्शन है जॉन हैरिसन ने, सी ऑप्शन है की लून ने और डी ऑप्शन है चार्ल्स बेबेज ने। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना किसने पहला कंप्यूटर बनाया था। अब इसका जो टाइमिंग है वो आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है आपके स्क्रीन पे। ऑप्शन है आर्किमिडीज, जॉन हैरिसन, की लून या फिर चार्ल्स बेबेज। तो चारों में से कौन सही है ये आपको चूज करना है। अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 28 का वो आपका होगा डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 यानी 29 नंबर क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है जल रोधक रेनकोट का आविष्कार किसने किया। जल रोधक जो रेनकोट है वो इन्वेंटेड वाटर प्रूफ रेनकोट किसने किया था। ए ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, बी ऑप्शन है की लून, सी ऑप्शन है चार्ल्स मैकिन्टोश और डी ऑप्शन है विलियम हार्वे। तो आपको क्या बताना है, जल रोधक रेनकोट यानी वाटर प्रूफ जो रेनकोट है उसका आविष्कार किसने किया था। अब इसका टाइमिंग जो है आपका 15 सेकेंड का स्टार्ट है। 15 सेकेंड के अंदर आपको बताना है कि किसने इसका आविष्कार किया था। अपने कॉपी पे खुद से नोट करना है क्वेश्चंस को समझ के, और फिर हम आंसर बताएंगे, उससे मैच करना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सी, चार्ल्स मैकिन्टोश जो है ये आपका सी नंबर सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
क्वेश्चन नंबर 30 जो कि इस सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी होगा, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। फर्स्ट ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, बी ऑप्शन है नील्स बोर, सी ऑप्शन है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग और डी ऑप्शन है हेनरिच हर्ट्ज। आपको क्या बताना है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। चारों ऑप्शन में कौन सही है ये आपको बताना है। अब इसका जो टाइमिंग है वो 15 सेकेंड का स्टार्ट है। इस 15 सेकेंड के बाद हम इसका करेक्ट आंसर बताएंगे। ये पार्ट नंबर 19 का लास्ट क्वेश्चन है। 18 तक का जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। तो अब देखेंगे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका होगा डी। सॉरी, क्वेश्चन था पेनिसिलिन की खोज किसने की थी, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सी जो है फ्लेमिंग ने किया था, ये आपका करेक्ट आंसर है सी। तो यहाँ पे हमारा जो है ये वीडियो लेक्चर लास्ट हुआ क्वेश्चन नंबर 30 पे, पार्ट 19। और आपको हमारा वीडियो लेक्चर कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आप सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। इसलिए आप वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।